नमस्कार साथियों, आज हम शून्य के आविष्कार के बारे में चर्चा करेंगे। शून्य यानी जीरो। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। इसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। आज हम जिन गणनाओं, कंप्यूटर विज्ञान और तकनीक का उपयोग करते हैं, उनमें शून्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानें शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। प्राचीन भारत में शुरुआत। शून्य की शुरुआत भारत में लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुई। आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग स्थान पद्धति यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया, लेकिन उन्होंने इसे केवल खाली स्थान के रूप में ही उपयोग किया, न कि स्वतंत्र संख्या के रूप में। ब्रह्मगुप्त का योगदान। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक पूर्ण संख्या की तरह मान्यता दी। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य का गणितीय नियम बताए, जैसे किसी संख्या में जीरो जोड़ें तो उन्हें संख्या प्राप्त होगी, या फिर किसी संख्या में से जीरो को घटाएं तो भी वह संख्या प्राप्त होगी। यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा कर दिया जाए तो हमको जीरो यानी शून्य प्राप्त होगा। लेकिन शून्य में भाग देने पर क्या होता है, इस पर स्पष्टता नहीं है। अन्य देशों में प्रसार। भारत से यह ज्ञान अरब देशों में गया, जहां इसे सिफर कहा गया। बाद में यह ज्ञान यूरोप पहुंचा और अंग्रेजी में इसे जीरो कहा जाने लगा। शून्य क्यों महत्वपूर्ण है? स्थान मान प्रणाली में शून्य के बिना बड़ी संख्या को दर्शाना संभव नहीं होता है। कंप्यूटर प्रणाली बाइनरी सिस्टम में शून्य और एक ही आधार हैं। विज्ञान, तकनीकी, गणित और खगोल विज्ञान में शून्य का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए निष्कर्ष क्या निकला। शून्य का आविष्कार भारत का एक अद्भुत और ऐतिहासिक योगदान है, जिसने पूरी दुनिया के गणित और विज्ञान को नई दिशा दी। यदि भारत में शून्य का आविष्कार न होता तो आज का आधुनिक दुनिया की कल्पना करना बहुत ही कठिन होता। बिना शून्य के आगे बढ़ पाना बहुत ही कठिन था। अगली वीडियो में एक नई जानकारी देखेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।